और सबके दिलों में यही चाहत थी कि बिल्कुल ठीक हो जाए नेताजी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर से मौजूद हैं। अलाउद्दीन, ये बेहद दुखद खबर, हमने यही लगातार पिछले 8 दिनों से खबर दिखा रहे थे कि नेताजी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, दुआओं का दौर लगातार जारी है, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और आज सुबह ये बड़ी और अहम और दुखद खबर निकलकर सामने आई। खबर यही आई कि नेताजी अब नहीं रहे। देखिए, दुखों का जो जिक्र आपने किया, ऐसा लगता है राजधानी लखनऊ में बारिश जो हो रही है, तो इन तमाम खबरों के बाद जो है प्रकृति भी एक बहुत ही शोक गवार मूड में है। ये है मुलायम सिंह का आवास। आप साफ तौर से आप देखें तो जरा जूम करेंगे कैमरा, तो सिक्योरिटी के चंद लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने अपने उम्र के आखिरी वक्त इस मकान में बिताए हैं। इससे पहले जो उनके ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त गुजरा इसी विक्रमादित्य मार्ग पर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा। जरा सा राइट हैंड पैन करेंगे, समाजवादी पार्टी दफ्तर से क्या लगाव था उनका, ये देखिए समाजवादी पार्टी दफ्तर, जो होर्डिंग, जरा जूम करेंगे कैमरा, ये जो होर्डिंग दिख रही है समाजवादी पार्टी दफ्तर है, और ठीक मैं जहाँ खड़ा हूँ मुलायम सिंह का आवास है। ये विक्रमादित्य मार्ग है जो कि सियासी तौर से सबसे ज्यादा सबल और प्रबल मार्ग लखनऊ का कहा जाता है। इसी मार्ग पर उन्होंने अपने जीवन के 32 साल 5 वीडी मार्ग पर, विक्रमादित्य मार्ग पर उन्होंने बिताए। वो उनकी कोठी इधर नजर आएगी। हालांकि बाद के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का आदेश दिया था, तब मुलायम सिंह यादव को आवास को खाली करना पड़ा था। तो ऐसे में इसी रोड पर ही उनकी सियासी जिंदगी पूरी बीती। आप इधर देखेंगे उनकी फ्लीट की गाड़ियां, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, साथ ही रक्षा मंत्री भी देश के रहे, और रक्षा मंत्री रहते हुए बड़े फैसले लिए जाने के नाते भी वो जाने जाते रहे। तो ऐसे में हालांकि बारिश की वजह से इस सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन खबर जैसे ही आई, ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हालांकि ज्यादा दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारे समर्थक यहाँ पर लगातार हम लोग खबरें कर रहे थे और खबरें दिखा रहे थे, यहाँ पर समर्थक मौजूद थे। तो ऐसे में मान के चलें कि कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति के लिए एक ऐसे सूरज के अस्त होने की ये खबर है जो ना सिर्फ अपने शिखर पर जाकर के चमका, बल्कि उनके संघर्ष की जो अपनी दास्तान थी, संघर्ष करके जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी को न सिर्फ जमीन से लेकर के आसमान पर लेकर के गए, बल्कि बहुत सारे पिछड़ों, अतिवंचित तमाम लोगों की मददगार वो बड़े साबित हुए। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। किस तरह से कोलेशन की जो एक राजनीति, बिल्कुल, तो एक सूरज था जो कि आज अस्त हो गया, राजनीति का सूरज जो आज अस्त हो गया मुलायम सिंह के तौर पर। शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त में औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इस मामले की जानकारी दी गई। खुद अखिलेश यादव जो इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे। एक कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने इस मामले पर औपचारिक तौर पर पुष्टि करते हुए अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, जो ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल है, उससे भी इस मामले पर उन्होंने औपचारिक तौर पर जानकारी दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि देश के एक ऐसे नेता जिसके लिए पूरा देश पिछले कुछ दिनों से लगातार दुआएं कर रहा था। हालांकि इनकी उम्र तकरीबन 83 साल इनकी उम्र है, और जिस तरह से बकायदा इनके लिए एक तरफ मेदांता अस्पताल में बेहतर से बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग पिछले 10 दिनों के अंदर देखने को मिला कि कोई अपना ब्लड देने के लिए आ रहा है, कोई खून देने के लिए आ रहा है। तो लोगों की जो भावना है, ये भावना थी नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए। और अब शंकर कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, आप उतने ही मचते चले जाते हो। आपका एक्सपीरियंस, यानी इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक के तौर पर मतलब काम कर रहे थे और सबको दिशा निर्देश देते थे, उनसे समय समय पर लोग राय मशवरा करते थे। जो एक होता नहीं कि एक्सपीरियंस किसी पार्टी के लिए या फिर राजनीति के लिए बहुत बड़ा था। आज मुलायम सिंह यादव कहते हैं, इसका जिक्र अलाउद्दीन भी कह रहे थे कि वो सूरज अस्त हो गया, यानी राजनीति में एक बड़ी रिक्ति आ गई है, अब उसको भरना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव, आज बारिश भी हो रही है और अलाउद्दीन भी बता रहे थे कि जैसे जैसे पता चलेगा शायद लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि हर पार्टी के लोग, हर वो नेता जो मुलायम सिंह यादव से पर्सनल अपना रिलेशन रखते थे, राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, हर कोई उनसे मिलने पहुंचा, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने पहुंचा। निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत कम ऐसे नेताओं के लिए होता है कि आम आदमी और क्या खास आदमी,
हर कोई चाह रहा था उनसे मिलना, हर कोई बात करना चाह। बहुत सारे ऐसे युवाओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी जो उत्तर प्रदेश के कई बहुत दूर दूर जिला से बाकायदा वो आ रहे थे और उनका एक ही ख्वाहिश थी कि वो नेताजी को देखना चाहते हैं और अगर वो नेताजी के लिए कुछ कर पाए, अगर वो चाहे खून देना या किडनी देना, इस टाइप की जो बातें कर रहे थे, तो ये एक भावनाएं होती है किसी भी शख्स के साथ में किस तरह से जुड़ने का। और खास तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो एक कल्पना कही जा सकती है, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के द्वारा कल्पना की गई, तो शायद इसी का तकाजा है कि 3 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे और इसके साथ ही अभी भी जिस तरह से कहा जा सकता है कि इतने उम्र होने के बावजूद भी वो लगातार तमाम अन्य नेताओं के संपर्क में रहते थे। और शायद इसी का तकाजा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तारीख को उनको अखिलेश यादव को कॉल किया और उनके सेहत के बारे में जानकारी ली। या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी जिस तरह से अखिलेश यादव से बातचीत किया और कहा कि जो भी उचित अगर मदद हो, अगर चिकित्सा के लिए, तो वो देने के लिए भी तैयार हैं। तो एक तरह से उनके हालचाल भी लिया जा रहा था, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी ली जा रही थी। तो एक कहा जा सकता है कि ये जो एक पार्टी लाइन से अलग हट करके जो सोचना, बातचीत करना, मिलना मिलाना, तो ये एक खूबी रही मुलायम सिंह यादव की। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की जो खबर है अब जैसे जैसे अब फैल रही है, जैसे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी, अब इसी मेदांता अस्पताल के अंदर, देखिए मैं मेदांता अस्पताल में दिखाना चाहूंगा कि अभी देखिए खाली है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेदांता अस्पताल में यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ सकती है। क्योंकि पिछले 5 दिन 7 दिन के दौरान में यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो पहुंच रही थी। लगातार अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे कि आप मत आओ, आप घर बैठे ही अपने जो प्रे है, अपने दुआओं में उनको याद करो। लेकिन